जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि साथियों अभी जो आपके वीडियो के पेपर होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसमें हम सूर्य के बारे में देखेंगे, सभी ग्रहों के बारे में देखेंगे और जो उनसे संबंधित चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों अगर आप पहली बार जुड़े, जाइए हमारे प्लेलिस्ट यानी ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखिए हमने जो जियोग्राफी पढ़ाई है उसके एक क्रम में सारी वीडियो लगा दी है, तो जा करके आप जियोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर हमने पढ़ा रखा है साथियों, ठीक है, तो जाके करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं। और उसके अलावा संपूर्ण इतिहास हमने पढ़ाया, मात्र 230 वीडियो में जा करके देख सकते हैं। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यह स्टैटिक जी के लगभग 2 लाख बच्चे ऑलरेडी इस पे जा करके इसका आनंद ले चुके हैं और उन्हें दोस्तों इसका फ़ायदा भी मिल चुका है। तो आप क्यों छूट रहे, आप भी जाइए, ठीक है। और अगर इनकी सभी की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करते हैं मेरे दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों ये ई बुक्स वाला कॉलम मिलेगा, यहाँ पे जाकर के आप सारी ई बुक ले सकते हैं और कोर्सेज वाले कॉलम में जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर बैच हो गया, इस तरीके से। जैसे आप ई बुक चाहिए दोस्तों, ई बुक वाले कॉलम में जाएंगे तो देखिए ये संविधान की ई बुक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की ई बुक मात्र 50 रुपये में, जियोग्राफी की ई बुक दोस्तों 50 रुपये में मिल जाएगी आपको, हिस्ट्री की ई बुक मिल जाएगी, स्टैटिक जी की मिल जाएगी। देखिए इन सभी ई बुक्स को खरीद के आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक मिल जाएगी। इस तरह दोस्तों सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी ज्ञान आरबीएल ऐप पर, ठीक है। ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाकर के इसको आप ले सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हमारा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल में साथियों बहुत सी चीज़ें आएंगी जिनके बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए बात करते हैं दोस्तों सौर मंडल की। तो साथियों जो हमारा सौर मंडल है ना, वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है, तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है कि हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा किसका दोस्तों, हमारा जो सौरमंडल है वो किस गैलेक्सी में स्थित है दोस्तों, मिल्की वे में, ठीक है। क्या मिल्की वे दोस्तों, याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। हालांकि दोस्तों आपसे पूछा है सौरमंडल होता क्या है। सौर मंडल, देखिए सौर मंडल क्या होता है तो आपको बता दूं, इसमें दोस्तों सूर्य और 8 ग्रह पढ़ेंगे, जिनके बारे में ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, जैसे क्षुद्र एवं उल्का पिंड मिल करके दोस्तों सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उस सौर मंडल को हम दोस्तों सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है, सूर्य होता है। यानी कि इसके अंतर्गत सौर मंडल के अंतर्गत दोस्तों खुद सूर्य आ जाएगा, 8 ग्रह आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे, खगोलीय पिंड आ जाएंगे दोस्तों, उल्का पिंड आ जाएंगे, क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जब मिला करके एक चीज़ बनाते हैं उसको हम सौर मंडल या फिर सौर परिवार कहते हैं, यानी सूर्य का परिवार कहते हैं, ठीक है। जिसका मुखिया कौन होगा तो साथियों सूर्य होगा। इतना समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा नॉलेज हम सूर्य के बारे में देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए सूर्य यानी कि सन, ठीक है। देखिए सूर्य केवल गैसों का बना हुआ पिंड है। क्या है साथियों, गैसों का बना हुआ एक पिंड है। यह पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की तरह ठोस नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे कि पृथ्वी देखते हैं क्या है, ठोस है, तो ये साथियों पूरी तरीके से ठोस नहीं है दोस्तों। ये गैसों से बना हुआ एक क्या है, पिंड है, जलता हुआ पिंड है मेरे दोस्तों, ठीक है। इस सूर्य में दोस्तों 70% क्या, लगभग 70% दोस्तों हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% दोस्तों अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। लगभग दोस्तों कितने परसेंट हाइड्रोजन, तो आप बताइएगा 70%। और साथियों जो सूर्य है इसकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो नाभिकीय संलयन। क्या दोस्तों, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। आपसे पूछ सकता कोई भी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन दोस्तों याद रखिएगा, ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए वैसे साथियों हम सब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें पीला दिखता है। देखिएगा सूर्य का वास्तव में
रंग पीला नहीं है, लेकिन पृथ्वी के वातावरण के कारण ये हमें पीला दिखाई देता है। और साथियों मैं बात करूं कि अगर इसे मैं अंतरिक्ष से देखूं, ठीक है, यानी अगर अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य का रंग कैसा दिखाई देगा, तो सफ़ेद रंग दिखाई देता है। यानी सूर्य वास्तव में कैसा है, सफ़ेद है। वो तो हमें पृथ्वी से देखने पर दोस्तों ये क्या दिखता है, आपका पीला दिखता है। चलिए, सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र को यानी बाहरी क्षेत्र को दोस्तों कोरोना कहते हैं। वो कोरोना नहीं दोस्तों जो जिसकी वजह से चाइना ने सबको परेशान किया था, ये कोरोना दोस्तों सूर्य के बाहरी हिस्से को हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। सूर्य की उत्पत्ति दोस्तों लगभग कितने वर्ष पहले हुई, तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों सूर्य की उत्पत्ति हुई। और एक चीज़ मैं बता दूं, जहां हम रह रहे हैं यानी कि हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं दोस्तों, सूर्य इससे बहुत बड़ा है। अब आप पूछेंगे सर कितना बड़ा है, तो साथियों लगभग 109 पृथ्वी मिला दिए जाए ना, उतना बड़ा सूर्य है। मतलब कि देखिए, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी नहीं इतनी बड़ी पृथ्वी है। अब कल्पना करिए कि कोई चीज़ ऐसी भी है जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा, यानी कि 109 पृथ्वी उसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा सूर्य है। समझ सकते हैं ना कितना बड़ा सूर्य होगा। ठीक है, और साथियों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में दोस्तों कितना समय लगता है, तो 8.19 मिनट। ठीक है, यानी 8 मिनट लगभग 16 से लेकर के दोस्तों 20 सेकंड के बीच, यानी कि 19 सेकंड ना। तो एक्चुअल में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। कहीं कहीं दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड में मिल जाएगा, 16 सेकंड में मिल जाएगा, यानी 16 से 20 के बीच में दोस्तों लगभग मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेना है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये चीज़ याद कर लेना, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है, और उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है। समझिएगा कि उपसौर क्या होता है, यानी कि साथियों देखिए, ये सूर्य तो स्थित रहता है, पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है दोस्तों, चक्कर लगाती है। तो कभी तो ऐसा होगा कि वो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक आएगी ना, या फिर सबसे दूर जाएगी। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है, समझिएगा, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होगा, यानी कि या फिर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगा, उसको हम उपसौर बोलेंगे। उस दिन को हम क्या बोलेंगे, उपसौर बोलेंगे। और ये दिन कब आता है, तो 3 जनवरी को। आपसे पूछेगा कि उपसौर कब मनाते हैं, तो 3 जनवरी को। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। या फिर पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप कब पहुंचता है, तो 3 जनवरी को। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको समझ लेना, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, और दोस्तों सबसे दूर कब होता है सूर्य से, तो याद रखिएगा जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है उसे हम अपसौर कहते हैं। और ये समय कब होता है, 4 जुलाई का। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है। क्या, 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होती है दोस्तों, जिसको हम अपसौर कहते हैं। और उपसौर किसको कहते हैं, जब सबसे नज़दीक होती है। ठीक है, सूर्य का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण कितना बल होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों लगभग पृथ्वी से 27 गुना अधिक होता है। यानी कि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना अधिक है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन 1962 में ओशो 1 था, जिसे नासा द्वारा सूर्य के परावैंगनी विकिरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था मेरे दोस्तों। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि पार्कर सोलर प्रोब यानी कि PSP, क्या, पार्कर सोलर प्रोब यानी कि PSP, जिसे 12 अगस्त 2018 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि सूर्य को स्पर्श करने वाला, सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यानी कि सूर्य को स्पर्श करने वाला, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। साथियों याद रखेंगे। अब साथियों मैं बात कर लूँ अपने देश की, यानी कि भारत देश की। भारत ने भी दोस्तों सूर्य के साथ कुछ किया है, तो वो क्या है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं आदित्य L1 मिशन की। क्या, आदित्य L1 मिशन की। ठीक है, ये क्या है साथियों, आदित्य L1 है क्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन, यानी कि अगर भारत ने पहली बार सूर्य के लिए कुछ भेजा है तो वो है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, सूर्य के अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे जाने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया दोस्तों।
ठीक है, पहली चीज़ कि भारत ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। कब लॉन्च किया गया दोस्तों आदित्य L1 मिशन? तो साथियों 2 सितंबर 2023 को कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च किया गया इसको? तो PSLV XL-C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। और ये दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसने लैग्रेंज पॉइंट, जिसको हम L1, जो L1 लिखा ना, L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। यानी ऐसा करने वाला दोस्तों भारत विश्व का चौथा देश बन चुका है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका लागत कितना आया। तो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जी हैं। और प्रोजेक्ट निदेशक कौन हो गए? तो निगार साजी को प्रोजेक्ट निदेशक बनाया गया। और आदित्य L1 मिशन का वजन कितना था? 1745 किलोग्राम। जो आदित्य L1 मिशन भेजा गया इसका वजन कितना था? 1745 किलोग्राम। और लागत कितना आया? तो लगभग 400 करोड़ रुपए। कितना साथियों? लगभग 400 करोड़ का लागत आया आदित्य L1 मिशन पर। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात कर लें साथियों, तो L1 कक्षा में सूर्य का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना और ऊपरी वायुमंडलीय यानी कि क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। और याद रखना मेरे दोस्तों, इस अंतरिक्ष यान को लैग्रेंजियन पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? हेलो ऑर्बिट में। और साथियों जो आदित्य L1 मिशन है इसके साथ 7 पेलोड भी भेजे गए। क्या? 7 पेलोड भी भेजे गए। और आदित्य L1 कक्षा में 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। इसे पहुंचने में टोटल 127 दिन लगे। क्या? 127 दिन लगे। दोस्तों L1 क्या होता है? तो लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? इसके बारे में बात कर लें तो सूर्य के, क्या साथियों? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक, यानी सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक दोस्तों एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाए दोस्तों, उसे हम लैग्रेंज बिंदु के नाम जानते हैं। इसका नामकरण दोस्तों, लैग्रेंज बिंदु का नामकरण किसके नाम पे किया गया? जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर, ठीक है। यानी कि समझिएगा कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी दोस्तों। अब दोनों देखिए, कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे तो दोस्तों अगर पृथ्वी के पास होगा पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी, अगर सूर्य के पास होगा सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा। एक चीज़ कोई फेंकें जो कि दोस्तों दोनों के बराबर आ जाए, यहाँ से मतलब उतना ही बल इधर से लगे और उतना बल इधर से लगे, यानी दोनों जगह स्थित हो जाए, वो गिरे ही नहीं, ना किसी इस तरफ जाए ना इस तरफ, उसे दोस्तों L1 बोलते हैं ना, उसे हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए अब दोस्तों सूर्य समाप्त हो गया, अब सूर्य के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सूर्य के बारे में हमने जो देखा वो दोस्तों कंप्लीट है। चलिए अब आपसे बहुत बार पूछा था दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित? तो आप बता दीजिएगा ब्रह्मांड से। जो बिग बैंग सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित दोस्तों, इसको किसने दोस्तों दिया है? तो दोस्तों जॉर्ज लेमेत्र द्वारा दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC में पूछा गया। वैसे दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये RRB NTPC में पूछा गया। तारामंडल का नामकरण कौन करता है? तो मान लिया कोई नया तारामंडल मिला तो उसका नामकरण कौन करेगा? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया था दोस्तों। ये RRB NTPC में पूछा भी गया है, ठीक है। तो सूर्य देख चुके हैं। अब देखिए आकाश गंगा क्या होते हैं? क्या साथियों? आकाश गंगा क्या होते हैं दोस्तों? आपको बताते हैं गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है दोस्तों। यानी आकाश गंगा में गैस भी मिलेगी, धूल भी मिलेंगे, अरबों प्रकार के तारे मिलेंगे, सितारे मिलेंगे, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। समझ गए कि आकाशगंगा किसे कहते हैं? इसका दोस्तों उपग्रह क्या होता है? तो चलिए उपग्रह के बारे में बात कर लें। देखिए एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर। आपको पता होगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने सपोज किया मेरे दोस्तों कि ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है दोस्तों? पृथ्वी लगा रही। यानी सूर्य क्या है? एक पिंड है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही। दोस्तों पृथ्वी क्या हो गई? ग्रह हो गई। और दोस्तों जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा, नहीं पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? तो चंद्रमा। तो चंद्रमा दोस्तों क्या हो गया? उपग्रह हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं? यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगाए वो ग्रह, और जो ग्रहों का चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाएगा, ठीक है। चलिए नक्षत्र की बात करने क्या होता है? तो तारों के
विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए क्षुद्र ग्रह की बात कर लें दोस्तों। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये पिंड जो हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वहीं बात कर लें उल्का पिंड क्या होते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए ग्रहों की बात कर लें। ग्रह क्या होते हैं? तो साथियों ग्रहों की बात करें तो तारों की भांति प्रतीत होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता दोस्तों। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एसएससी एमटीएस में ग्रहों की परिभाषा पूछी गई। तो क्या था? सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं दोस्तों। यानी कि ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे कि दोस्तों तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, परंतु दोस्तों ग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो चलिए 8 ग्रहों के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला है बुध। देखिए ये एक क्रम में लगे हुए, इससे आपसे पूछेगा तो जो हम पढ़ाएंगे जिस क्रम में उसी क्रम में दोस्तों पढ़ा रहे हैं कि सूर्य देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक रहा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर है ना, इस तरीके दोस्तों ये एक क्रम में ही हम पढ़ा रहे हैं। जो 8 ग्रह होंगे वो एक क्रम में होंगे। ठीक है, तो चलिए बुध यानी कि मर्क्यूरी। ठीक है, इसे हम संपन्नता के देवता कहते हैं। आपको बता दें कि ये सौर मंडल का सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। हमने बताया कि दोस्तों पहले सूर्य आएगा फिर बुध आएगा। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह सूर्य के हिसाब से। ठीक है, तो एसएससी सीपीओ पूछा गया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? तो बुध। ठीक है, मर्क्यूरी। अब तो सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध है। और सूर्य के सबसे समीप ग्रह दोस्तों ये आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन होगा? बुध होगा। और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। और एक चीज रखें दोस्तों कि बुध और शुक्र का कोई भी दोस्तों क्या उपग्रह नहीं, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं। ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों बुध पर क्या है? बुध पर दोस्तों द्रव्यमान नहीं पाया था। और दोस्तों इसमें सबसे कम द्रव्यमान होता है, सॉरी द्रव्यमान वायुमंडल। ठीक है, बुध पर वायुमंडल नहीं होता। और दोस्तों सबसे कम द्रव्यमान किसका है? तो आपके बुध का एससीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और याद रखेगा कि नासा ने 2004 में बुध के अध्ययन के लिए मैसेंजर उपग्रह भेजा था। ठीक है, याद रखना आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे छोटा उपग्रह है और सबसे नजदीक उपग्रह है। ठीक है, चलिए दूसरा दोस्तों शुक्र, जिसको हम वेनस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम भोर का तारा कहते हैं। देखिए यूपीपीसी से पूछा गया। सांझ का तारा कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहते हैं, एसएससी जीडी में पूछा गया। सुंदरता का देवता भी कहते हैं, सुंदरता का देवता या फिर सुंदरता की देवी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका नाम दोस्तों रोमन देवी के नाम पर रखा गया दोस्तों। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। कोई सुंदर देवी थी, रोमन देवी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है शुक्र का। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों इसका भी कोई उपग्रह नहीं, यानी कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है मेरे दोस्तों। और याद रखेंगे एकमात्र ग्रह जिसके परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल में सबसे कम अंतर होता है। ठीक है, यानी परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल में सबसे कम अंतर होता है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा दिन शुक्र का ही होता है। यानी कि जैसे पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे दोस्तों शुक्र पे सबसे लंबा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा कहाँ पर? शुक्र में दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। सबसे छोटा दिन पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हमने सबसे बड़ा दिन भी आपको बता दिया। चलिए तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी दोस्तों यानी अर्थ, यानी कि इसके दोस्तों 2/3 हिस्से क्या है? जल घिरे हुए कारण। ठीक है, कारण सही लिख लीजिएगा। जल होने के कारण दोस्तों इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल दूर से नीला दिखता है। और सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। एसएससी सेजल में पूछा गया। सूर्य को पृथ्वी का एक परिक्रमण करने में दोस्तों लगभग 365 दिन लगते हैं। और यह अपनी अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लेता है, यानी 24 घंटे लेता है। ठीक है, यानी 24 घंटे लेता है। और पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? घूमती है। ठीक है, अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमती है। ठीक है, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि
ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया, यानी इसकी रफ्तार भी पूछी गई कितने स्पीड में, 67,000 मील प्रति घंटा के इस बार, है ना। चलिए, और साथियों एक चीज याद रखेंगे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पे झुके होने के कारण दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे कि ऋतुएं आती है बरसात, जाड़ा, है ना, ये किसके कारण, तो दोस्तों चक्कर लगाने के कारण, ठीक है। और दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। और साथ ही ये क्वेश्चन देखिए आपके वीडियो एग्जाम अभी पूछा गया दोस्तों, जो एग्जाम हो 2023 में क्या पूछा गया, शांति का समुद्र यानी कि सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी का संबंध दोस्तों किससे है, तो चंद्रमा से है, ठीक है। याद रखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में, ठीक है, 3 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इस अवधि को हम नक्षत्र माह कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अवधि को हम नक्षत्र माह कहते हैं, जिस माह में दोस्तों जितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर जाता है। चलिए, अब मंगल दोस्तों, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। कैसे याद करेंगे, मंगल दोस्तों लाल मतलब पुत्र, है ना, जिससे लड़का होता है उसको मंगल नाम रख देते हैं ना आसानी से। तो याद रखेंगे मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं, मार्स, ठीक है। और देवताओं का ग्रह कहते हैं दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। इसके दो दोस्तों उपग्रह डीमोस और फोबोस। डीमोस दोस्तों क्या है, डीमोस की खास बात कही, ये दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यानी सौर मंडल में और भी उपग्रह होंगे जिसमें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, डीमोस, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि ये लाल क्यों है, दोस्तों मंगल ग्रह लाल क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी मिट्टी लाल होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत भी स्थित है। साथियों याद रखेगा कि 5 नवंबर 2013 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 द्वारा, ठीक है, मंगलयान प्रक्षेपित किया, जो कि दोस्तों 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मंगल से समझ के रखेंगे दोस्तों। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, डीमोस और फोबोस, ठीक है। और इसको लाल ग्रह कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। चलिए बृहस्पति की बात कर लें, जुपिटर दोस्तों, तो इसे शीतल ग्रह कहते हैं, ठंडा ग्रह। और इसकी खोज दोस्तों 1610 में गैलीलियो ने की। कब दोस्तों, 1610 में गैलीलियो ने की दोस्तों। और सबसे विशालतम और सबसे भारी ग्रह है, सबसे दोस्तों भारी ग्रह क्या है, बृहस्पति कहते हैं ना, बृहस्पति अभी भारी चल रहा है ना, सबसे भारी ग्रह क्या है, बृहस्पति है दोस्तों। और इस ग्रह का रंग नारंगी है और इस पर दोस्तों सफेद धारियां पाई जाती है। आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और देखिए इसकी मैं बात कर रहा था कि यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया कि दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा दिन किसका होता है, तो दोस्तों बृहस्पति का। दोस्तों बृहस्पति का दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है लगभग दोस्तों 10 घंटे के आसपास। जैसे पृथ्वी का 24 मतलब 12 घंटे, वैसे दोस्तों इसका 10 घंटे, ठीक है। चलिए, और साथियों याद रखिएगा इसके कुल दोस्तों 95 उपग्रह हैं। फरवरी में दोस्तों, फरवरी 2023 में इसके 12 नए उपग्रह जोड़े गए। साथियों एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी तक दोस्तों क्या था, कुछ समय पहले तक दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला भी बृहस्पति था, मगर दोस्तों बृहस्पति के रिकॉर्ड को किसने, शनि ने तोड़ दिया, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे इसका। दोस्तों गैनीमेड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए जैसे हम फोबोस डिवोस देखे थे, उसमें दोस्तों जो डिवोस था, है ना, उसके बारे में बात करें छोटा था दोस्तों। ये गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौर मंडल में। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, ठीक है। और यह मुख्यतः दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ कौन, बृहस्पति, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों बृहस्पति पर एक तूफान आता है जिसको हम विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के नाम जानते हैं। ये तूफान कहाँ पे आता है, किस ग्रह पर, तो बृहस्पति पर। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा, तो वायेजर प्रथम है, ठीक है। ये SSC MT से पूछा गया है दोस्तों, जो ये आपका तूफान है, ठीक है। चलिए अगला छठा ग्रह कौन है, शनि यानी कि सैटर्न, ठीक है। इसे कृषि का देवता कहते हैं। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि है। याद रखिएगा इसके वर्तमान में 145 उपग्रहों के साथ दोस्तों, इस वर्तमान में इसके 145 उपग्रहों के साथ दोस्तों ये सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। इससे पहले दोस्तों कौन था, शनि से पहले दोस्तों क्या था, बृहस्पति था, उसमें सबसे ज्यादा उपग्रह थे, मगर दोस्तों शनि ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तथा इस पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तथा देखिए टोटल कितने 145 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों शनि कौन है, टाइटन,
ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की गैसें पाई जाती। कहाँ पर? शनि पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की गैसें पाई जाती दोस्तों। और आपको बता दें इसका रंग पीला है। इसके चारों ओर दोस्तों सुंदर वलयों का एक समूह दोस्तों, यानी वलय यानी छल्ले टाइप के पाए जाते हैं। सर्वाधिक वलय वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो आपका शनि है। ये आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए वरुण की बात कर लें दोस्तों, अरुण की बात कर लें, यानी कि यूरेनस दोस्तों। तो ये हरा ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह है, स्वर्ग का देवता कहते हैं इसको। मीथेन के कारण दोस्तों ये हरा दिखता है। मतलब हरा क्यों कहते हैं? क्योंकि मीथेन के कारण दोस्तों ये हरा रंग दिखता है, ठीक है। अरुण कौन है? हरा है, ठीक है। और यह मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था दोस्तों। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन भी है। इसे 1781 में विलियम हर्शल द्वारा दोस्तों दूरबीन से खोजा गया दोस्तों। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। और इसके 27 उपग्रह कितने? इसके 27 उपग्रह। अरुण कितने उपग्रह? 27 दोस्तों। इसे किसने खोजा? तो विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया। कब? 1781 में। वही बात कर ले 8वां ग्रह और अंतिम ग्रह है दोस्तों वरुण यानी नेपच्यून दोस्तों। आपको बता दें इसे समुद्र का देवता या फिर जलीय ग्रह कहते हैं। इसे 1846 में जॉन गाले द्वारा दोस्तों इसे खोजा गया। और यह सूर्य के सबसे दूर स्थित यानी सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह दोस्तों। इसका इसीलिए इसका परिक्रमण काल दोस्तों 165 वर्ष का होता है, यानी एक चक्कर दोस्तों 165 वर्ष का होता है, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन सा सौर मंडल का दोस्तों? आप बताइएगा वरुण। नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों कि शुक्र और वरुण दोस्तों अपनी कक्ष पर घूर्णन दिशा दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते। बाकी सभी के सभी दोस्तों ग्रह क्या होंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते। या आरआरबी एनटीपीसी पूछेगा, आपसे पूछेगा सूर्य किस तरह चक्कर लगा सो? ये पूर्व से पश्चिम। पूछे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, क्योंकि शुक्र और अरुण ही ऐसे ग्रह हैं जो कि किधर से किधर? पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों चक्कर लगाते हैं। चलिए कुछ चीज़ें और देख लें, जैसे जेवियन ग्रह क्या है? जेवियन ग्रह है फिर जिसको हम गैसीय ग्रह कहते हैं, यानी कि उस ग्रह को जेवियन ग्रह कहते हैं जो गैस का विशालकाय ग्रह होता है, ठीक है। यानी जिसमें गैस पाई जाती, गैस बहुत ज़्यादा भारी होती है ना। यानी कि जैवियन ग्रह क्या होता है? जोवियन ग्रह क्या होता है? गैसीय ग्रह को हम जोवियन ग्रह कहते हैं। देखिए उस ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं जो गैस का विशालकाय ग्रह होता है तथा मुख्य रूप से भारी तत्वों की प्रधानता के साथ हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बना होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर दोस्तों कुल कितने? 4 जोवियन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्लूटो पहले दोस्तों 8वां ग्रह था मगर इसे हटा दिया गया। 9 ग्रह थे आपको पता है पहले, तो प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो यानी यम को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की लिस्ट से बाहर करते इसे बौना ग्रह कह दिया गया। यानी कि अगर पूछे बौना ग्रह दोस्तों इसे बता दीजिएगा। अब प्लूटो खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉमबाग द्वारा खोज की गई थी। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है। अब दोस्तों आपसे कुछ चीजें पूछ लेता है, जैसे हब्बल का नियम क्या है? तो इसका संबंध दोस्तों खगोलकी से है। आपसे पूछेगा हब्बल का नियम का संबंध किससे है? खगोलकी से। देखिए यू आपका SSC CPO और आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। सुपरनोवा क्या है? यह एक विस्फोटित तारा है, ये भी पूछा गया PCS में। और ब्लैक होल सिद्धांत क्या है दोस्तों? इसका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे यूपी PCS में पूछा भी गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी साथियों जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, देखिए आपको भूगोल की क्लासेस मिल जाएंगी, करंट अफेयर मिल जाएगा, संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा और स्ट्रैटेजी के, ठीक। और आपको अगर हमारी PDF चाहिए दोस्तों, ई-बुक चाहिए, तो आप जाइए ज्ञान RVL ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे दोस्तों जाइएगा ई-बुक्स वाले कॉलम में दोस्तों ये 50-50 रुपये में आपको सारी ई-बुक मिल जाएंगी। जैसे संविधान हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, स्ट्रैटेजी के, यूपी स्पेशल, हिंदी, सारी चीज़ें आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगी। तो देरी किस बात की? लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।